मॉनसून की दस्तक, पिछली तबाही से लिया सबक, फील्ड में सरकार, आपदा के लिए कितने तैयार। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। पिछले साल बरसात का भयावह मंजर हम सबने देखा था। प्रदेश में जगह जगह तबाही की वजह से हजारों करोड़ों की संपत्ति का नुकसान भी हुआ था, जबकि सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। लेकिन इस बार सरकार ने मॉनसून को लेकर कितनी तैयारियां की हैं और पिछली बरसात से सरकार ने कितना सबक लिया है, ये जानने के लिए मैं आपके बीच फिर हाजिर हूँ एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। मैं आपको बताता हूँ कि सरकार ने इस बार मानसून को लेकर क्या तैयारियां की हैं। ये बात तो सच है कि आपदा या त्रासदी किसी से पूछ कर नहीं आती। ये बात भी सच है कि प्रकृति पर किसी का जोर नहीं होता। लेकिन इतना ज़रूर हम कह सकते हैं कि अगर शासन और प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर रहे तो हर मुश्किल घड़ी और हर खतरे को पहले से ही टाला जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून दस्तक दे चुका है। अभी फिलहाल छिटपुट कुदरत की कहर की तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं, लेकिन सरकार खतरे के अलर्ट को देखते हुए पहले से ही एक्शन मोड में आती दिख रही है। चाहे प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू हो या फिर उनके मंत्री, हर कोई किसी भी मुश्किल घड़ी से निपटने को तैयार रहने के दावे करता दिख रहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर सरकार ने किस तरह से पिछली आपदा के नुकसान को देखते हुए सबक लिया है। दरअसल मॉनसून सीजन में घटने वाली प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए पहले ही विशेष प्रबंध किए गए हैं। इसको लेकर मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों के साथ बैठक कर अधिकारियों को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत अपने दायित्वों को निभाने के आदेश दिए हैं। तो वहीं लोगों की सुविधाओं के लिए 1077 हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। इसके अलावा आपदा के वक्त लोग 1100 नंबर पर भी अपनी समस्या दर्ज करवा सकते हैं। इन नंबर पर प्रशासन को फौरन एक्शन लेने के निर्देश दिए गए हैं। अब प्राकृतिक आपदाएं जो है किसी के कहने पे नहीं है, ये जब भी आएगी उसके लिए हमें जो है तैयार रहना पड़ेगा और तैयारी की गई है। अभी हमने कुछ दिन पूर्व ही जो है सभी डिस्ट्रिक्ट्स के जितने भी हमारे सब डिवीजनल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसकी जो है तैयारियों का एक जायज़ा भी लिया है समय समय पर, और लोगों को जागृत करने के लिए मॉक ड्रिल्स के माध्यम से पब्लिक को भी जागृत किया। अब जितने भी हमारे डैम्स हैं जहाँ से पानी छोड़ा जाता है, क्योंकि बरसात में डैम्स ओवरफ्लो होने से पहले जो है उसकी निकासी की जाती है, उसके लिए SOP पहले ही बना हुआ है। डैम्स जितने भी है या जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको डेडिकेटेड जगह जगह पे बड़े बड़े बोर्ड साइनेज लगाए हुए हैं, साथ में अनाउंसमेंट्स भी करते हैं। और इस बार इनको स्ट्रिक्टली कहा गया है कि पानी जब लार्ज स्केल पर ये बैराज या डैम से छोड़ेंगे उसका जो है पहले जो है निचले इलाके ठीक से लोगों को इतला होनी चाहिए ताकि कोई ऐसा बड़ा हादसा ना हो। भारी बारिश में जल जमाव की समस्या सबसे अधिक होती है, जिसकी वजह से तबाही को दावत दी जाती है। मॉनसून सीजन में सबसे अधिक तबाही पानी की सही तरह से निकासी ना होने और जंगलों में होने वाली अवैध डंपिंग की वजह से होती है। इस समस्या से निपटने के लिए लोक निर्माण विभाग ने सड़कों से लगती नालियों की सफाई कर दी है। बारिश के पानी की निकासी के लिए बंद पड़े कलवर्ट को खोला गया है। वहीं शिमला शहर में भी नगर निगम ने मॉनसून सीजन को देखते हुए पानी की निकासी के पुख्ता प्रबंध किए हैं। इसके अलावा जंगलों में की जाने वाली अवैध डंपिंग पर भी नज़र रखने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे मलबा बारिश के पानी के तेज बहाव के साथ नालों में बहकर तबाही ना मचा सके। तो डंपिंग है शहर के अंदर, जो भारी डंपिंग हो रही है उस पर कोई जो है मैं ये समझता हूँ कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जिस तरह से एक्शन इस पर होना चाहिए, क्योंकि नगर निगम के पास अब जंगल नहीं है। हमारी जो देख रेख होती थी हम उस तरह का देख रेख नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास जंगल अब गवर्नमेंट के पास है। और मैंने DFO और चीफ कंजर्वेटर को पत्र के माध्यम से भी और उसको भी लिखूँगा, और जो फ्लाइंग स्क्वाड होने चाहिए रात को जो इलीगल डंपिंग होती है, और हैवी पेनल्टी इसमें होनी चाहिए। क्योंकि शिमला में आप देखेंगे कि रात को कहीं ना कहीं डंपिंग और कितनी कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के साथ साथ इलीगल डंपिंग बहुत हो रही है, जो एक बड़ा चिंता का विषय है।
प्रदेश में मॉनसून सीजन के दौरान होने वाली मूसलाधार बारिश हर बार अपने साथ तबाही लाती है। भारी बारिश से होने वाले लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड से पैदा होने वाले हालातों से निपटने के लिए मैन पावर और मशीनरी की तैनाती भी की जा चुकी है। हिमाचल प्रदेश में बरसात से निपटने के लिए लोक निर्माण विभाग ने 13,000 कर्मचारियों को फील्ड में तैनात किया है और उनकी छुट्टियों तक को रद्द कर दिया गया है। लोक निर्माण विभाग के डिवीज़नों के तहत 206 जेसीबी, 110 बुलडोज़र, 28 रैबो मशीन, 27 बैली ब्रिज और 13,000 से अधिक श्रम शक्ति को विभिन्न स्थानों पर पहले ही तैनात किया गया है। सरकार की इस कार्रवाई से मॉनसून सीजन के दौरान किसी भी आपातकालीन स्थिति में बहाली और राहत कार्य तुरंत प्रभाव से सुनिश्चित किया जा सकेगा। सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जो हमारे फील्ड के जो डीसी, एसपी, जो भारत सरकार के CWC, डिपार्टमेंट, NDRF, ITBP और इन सब लोगों के साथ मिलकर के और उसके साथ साथ में जैसे कि कम्युनिकेशन के प्राइवेट और गवर्नमेंट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के साथ भी चर्चा की गई और सभी लोगों को दिशा निर्देश दिए गए कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और उसके तहत सभी विभागों द्वारा अपने अपने डिजास्टर मैनेजमेंट जो प्लान बनाए हुए हैं उसके तहत जो है जारी करें और सतर्कता के साथ जो है जारी करें। जैसा कि आपको मालूम है कि हम पिछली बार भी हम लोगों ने जो मैन मटेरियल और मशीनरी जो है स्ट्रेटजिक लोकेशन के ऊपर जो है डिप्लॉय की थी और उसके काफ़ी सार्थक परिणाम भी रहे थे। कि आपको मालूम है कि जब जुलाई माह में सबसे पहले सतलुज में जब एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के कारण काफ़ी लोग जो पंडोह, मणिकर्ण वैली में, शिरडी में और मनाली के पोटैटो ग्राउंड में फंसे थे, हमारी डिप्लॉयमेंट के कारण उन फंसे हुए सभी व्यक्तियों को हम लोगों ने सकुशल जो है उनको रेस्क्यू किया। पिछले साल की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में बरसात से मची तबाही के बाद लोग जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे। उस कठिन समय में सुक्खू सरकार ने अपनी तरफ से किसी न किसी तरह राहत राशि के नियम में संशोधन भी किया था, जिससे आम लोगों का जीवन फिर से पटरी पर लौट सके। सुक्खू सरकार ने मुआवजा राशि बढ़ाकर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत देने की कोशिश की थी। हालांकि इस साल मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से प्रदेश में मॉनसून के सामान्य और सामान्य से कम रहने की संभावना जताई गई है, लेकिन फिर भी किसी भी परिस्थितियों के लिए प्रशासन और सरकार पूरी तरह से तैयार दिख रहा है। मुख्यमंत्री सुक्खू पहले ही साफ कर चुके हैं कि सरकार ने बरसात के दृष्टिगत सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी संबंधित विभागों को किसी भी संभावित प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए निरंतर सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार किसी भी प्राकृतिक आपदा की संभावित चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने ये बयान दिया है। बड़ी विडम्बना है कि कुनिहार जैसे एरिया में भी बादल पड़ रहे हैं और चौपाल में भी कल बड़ा नेरवा के पास नुकसान हुआ है। तो इन चीज़ों से हमको सबक लेना है और मेरा सभी हिमाचल की जनता से ये अनुरोध है कि जब बरसात का मौसम शुरू होगा तो नदी नालों के किनारे नहीं जाना है, क्योंकि कहीं भी अचानक नदी और नालों में एकदम पानी बादल फटने से बढ़ जाता है और अंदाज़ा भी नहीं होता और वो नुकसान जीवन को कर जाती है। तो हम इस बारे में हमने एहतियात बरतने की मैं जनता से अपील करता हूँ और हमारे जो डिजास्टर एरिया है उसकी एक मीटिंग हो चुकी है और निश्चित तौर पर भविष्य में पिछले साल की तरह आपदा ना आए, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं और सारी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमने दिशा निर्देश दे दिए। ऐसे में जिस प्रकार से सरकार की तैयारियां दिख रही हैं, उस हिसाब से तो ऐसा लगता है कि पिछली आपदा से सरकार ने कुछ ना कुछ तो सबक ज़रूर लिया है। वैसे तो हम सब यही दुआ करेंगे कि प्रकृति पिछले साल की तरह इस बार वैसा भयावह मंजर किसी को ना दिखाए, लेकिन फिर भी सरकार की सतर्कता और साथ में लोगों की भी सतर्कता ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से सैलानियों के कई वीडियो ऐसे वायरल हो रहे हैं जिसमें सैलानी जान जोखिम में डालकर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, अपने एंजॉय के चक्कर में नदी और नालों के पास परिवार को लेकर जा रहे हैं। कुछ मामलों में तो सैलानियों के परिवारों के साथ हादसे तक हो गए हैं।
पूरा का पूरा परिवार नदी नालों के किनारे फंस रहा है और फिर निकलने का कोई रास्ता तक नहीं मिल रहा। ऐसे में समाचार फर्स्ट की हर सैलानी से यही अपील है कि आप हिमाचल प्रदेश घूमने ज़रूर आएँ, लेकिन सरकार की गाइडलाइंस और नियमों का पालन भी ज़रूर करें। सेल्फी और रील्स बनाने के चक्कर में अपनी और अपने परिवार की जान जोखिम में न डालें। दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।